नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज भाद्रपद पूर्णिमा यानी कि 7 सितंबर को लगने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में दिखाई देगा। सनातन परंपरा में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना की अत्यंत अशुभ मान्यता है और इसके लगने से कुछ घंटे पहले ही सूतक की परंपरा है, जिसके लगने के बाद धर्म कर्म से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होता है। आज उसी के बारे में इस वीडियो के जरिए हम चर्चा करने वाले हैं। बता दें आपको कि धर्म और ज्योतिष के दृष्टि से ये सूतक आज कितने बजे लगेगा और इससे जुड़े कौन से नियम हैं जिन्हें चंद्र ग्रहण के लगने से लेकर के खत्म होने तक मानना चाहिए। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है सूतक, सबसे पहले वो जान लेते हैं। आज रात को लगने वाले चंद्र ग्रहण 9:58 से ये देखिए शुरू होगा, जबकि ये अपनी चरम स्थिति में 11 बजे से लेकर के 12:22 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण की समाप्ति 8 सितंबर को सुबह 1:26 पर होगी। चंद्र ग्रहण रात को 11 बजे से 12:22 तक अपनी पूर्ण अवस्था में रहेगा। अगर हम बात कर लें आज लगने वाली सूतक काल की, तो देखिए आज दोपहर के 12:19 से शुरू हो जाएगा सूतक काल और चंद्र ग्रहण के समाप्त होने तक ये जारी रहेगा। इस तरह चंद्र ग्रहण का सूतक काल तकरीबन 9 घंटे का रहता है। अब सूतक काल के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आपको एक बार विस्तार से बता देते हैं। विज्ञान की दृष्टि में जिस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को खगोलीय घटना कहा जाता है, उसे सनातन परंपरा में अशुभ समय के रूप में माना जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार सूर्य और चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ना उसके शुरू होने से लेकर के खत्म होने तक सावधानी बरतने की बात कही गई है, बल्कि इससे किसी प्रकार का अहित ना हो, इसके लिए हुए ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक का नियम भी है। आइए सूतक के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं, असमंजस में रहते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण के दिन लगने वाले सूतक के नियम। अब सूतक लग जाने के बाद व्यक्ति को घर से बाहर निकल करके भागदौड़ से संबंधित कार्य को करने से बचना चाहिए, ताकि ग्रहण की छाया उस पर ना पड़े। सूतक लग जाने के बाद किसी भी शुभ कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। भूलकर भी ऐसी चीजें आप ना करें। वहीं किसी भी पुराने समय से चले आ रहे कार्य को आप अपने कार्यस्थल या फिर घर या फिर जहाँ भी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। सूतक लग जाने के बाद व्यक्ति को किसी पवित्र स्थान पर जाकर के बैठकर आनंद पूर्वक भागवत स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। आप चाहें तो अपने कुल देवी देवता और आराध्य देवी देवता का चिंतन मनन भी कर सकते हैं, उनके लिए कीर्तन भी कर सकते हैं। देखिए, 7 और 8 सितंबर को ये ग्रहण लगने वाला है। इन ग्रहण के लगने से किन किन 5 राशियों पर इसका असर पड़ेगा और कौन कौन सी राशियों के लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वो भी चलिए बताते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार सूतक काल में यदि कोई व्यक्ति किसी कामना को लेकर के अपने देवी देवता का चिंतन मनन और जप आदि करता है, तो उसके शुभ फल से न सिर्फ ग्रहण का दोष दूर होता है, बल्कि उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। ग्रहण के समय किए जाने वाले इस उपाय को करने से उसकी क्षमता का विकास होता है और व्यक्ति की धर्म कर्म के प्रति रुचि भी बढ़ती है। सूतक काल के दौरान व्यक्ति को किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। सूतक काल के दौरान कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपको ग्रहण के दोष के साथ पाप भी लगे। हिंदू मान्यता के अनुसार व्यक्ति को सूतक काल के दौरान पहले से पकाए गए अथवा उस दौरान बनाए गए भोजन को नहीं करना चाहिए। मान्यता ये भी है कि सूतक के दौरान किया गया भोजन पचता नहीं है और इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि पचेगा नहीं खाना तो आप परेशानी में रहेंगे। सूतक काल के दौरान यदि व्यक्ति को भूख लगे तो वो फल इत्यादि का सेवन कर सकता है। ग्रहण के दौरान भोजन को बनाने की भी मनाही है। ऐसे में आप यदि पहले से भोजन बनाते हैं तो उसमें तुलसी डाल करके उसे ढक दें और उसके बाद उसे खाएं, ताकि ग्रहण का उस पर प्रभाव ना पड़े। हालांकि सबसे उत्तम यही है कि ग्रहण के बाद स्नान ध्यान करने के बाद ताज़ा भोजन बनाकर ही उसे खाएं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण के दौरान
उससे पहले सूतक भी लगता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम जानकारी हमने आपको इस वीडियो के जरिए दी। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।